हे गाइस, मैं हूं अशोकन। वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय चैनल। तो पहले ही बता दूं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था, वीडियो के लिए कंटेंट सोचना, वीडियो शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, ये सब बहुत ही थका देने वाली चीज़ है, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। बट जब हमारी टीम आपके कमेंट्स, आपका सपोर्ट देखते हैं तो आप हमको एनर्जी मिलता है, बहुत बूस्टअप मिलता है, दूसरा तीसरा वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिलता है। तो गाइस, सब्सक्राइबर्स, डियर सब्सक्राइबर्स, कीप सपोर्टिंग अस, हमको सपोर्ट करते रहें। आपका कमेंट्स ही हमारे लिए एनर्जी हैं। तो कीप लविंग अस लाइक दिस एंड वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू गाइस, थैंक यू यार। और दूसरी बात यह है कि हमारा टीम का दूसरा चैनल जो है अशोकन भाई, ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपके कमेंट्स वहाँ पे भी डालिएगा। हमको बहुत अच्छा लगता है और आपको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि हमने कहा है कि उस चैनल में, अशोकन भाई चैनल में, हम लोग हर एक फाइट को बहुत डिटेल एनालिसिस, गहराई में एनालिसिस करते हैं और इससे हमको एमएमए सीखने का चांस मिलता है और आपको भी एमएमए सीखने का चांस मिलेगा होपफुली। तो कीप सपोर्टिंग द अदर चैनल अशोकन भाई गाइस। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की ओर, विच इज़ अबाउट द ग्रेट नोटोरियस कॉनर मैग्रेगर वर्सेस द नाइजीरियन नाइटमेयर कमारू उस्मान। ओके, तो अभी रिसेंटली ही कमारू उस्मान ने ट्वीट्स पे बहुत ही एक डीप चैलेंज रख दिया है कॉनर मैग्रेगर को, और उन्होंने चैलेंज किया है कॉनर मैग्रेगर को। और वो जो ट्वीट है, मैं यहाँ पे कह नहीं सकता, इतना कह सकता हूँ कि कमारू उस्मान ने बहुत एग्रेसिव वर्ड्स यूज़ किए हैं उसमें, और उनके ट्वीट से ऐसा पता लगता है कि कमारू उस्मान रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं कॉनर मैग्रेगर को। ऐसा कहना है कि वो आराम से बीट कर देंगे कॉनर मैग्रेगर को। और जाहिर सी बात है, कमारू उस्मान वेल्टर वेट है एंड कॉनर मैग्रेगर इज़ ए नेचुरल लाइट वेट एंड ही हैज़ फाउट ऑल्सो इन द फेदर वेट। तो शायद से इसी एक कॉन्फिडेंस के बल पे कमारू उस्मान ने ऐसा चैलेंज किया है। और जो हबीब के साथ जो फाइट हुआ था कॉनर मैग्रेगर में, उसमें कॉनर बुरी तरह से एक्सपोज हो गए थे, उनके वीकनेस। और हबीब की तरह कमारू उस्मान भी एक वर्ल्ड क्लास रेसलर हैं, और रेसलिंग के साथ साथ, ग्रैपलिंग के साथ साथ कमारू उस्मान का स्टैंड अप गेम भी सही है। बेसिक्स पे स्टिक ऑन करते हैं, गार्ड हमेशा ही ऊपर रहता है कमारू उस्मान का, अच्छा पंचेस मारते हैं, अच्छा लो किक्स मारते हैं। शायद इसी के बल पे कमारू उस्मान बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। बट दोस्तों, सरप्राइजिंग की बात यह है कि कॉनर मैग्रेगर ने अभी तक कमारू उस्मान के ट्वीट्स को जवाब नहीं दिया है। ये मेरे को बिल्कुल सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि ये कॉनर मैग्रेगर की पर्सनैलिटी नहीं है। वो लोगों को वैसे ही चैलेंज कर देते हैं, बुरी बुरी इंसल्टिंग बातें कर देते हैं, ड्रामा स्टार्ट करते हैं, मगर उन्होंने बिल्कुल ही कमारू उस्मान के लिए रिस्पॉन्ड नहीं किया है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। और जबकि उन्होंने एंडरसन सिल्वा को, जिनको कॉनर मैग्रेगर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानते हैं अपने लिस्ट में, उनके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। वो ऐसा हुआ, बात ऐसी है कि एंडरसन सिल्वा ने कॉनर मैग्रेगर की तारीफ़ की और उन्होंने कॉनर मैग्रेगर को चैलेंज भी कर दिया है, और कॉनर मैग्रेगर ने उस ट्वीट के लिए पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है और कहा है कि आई एक्सेप्ट, यानी कि वो एंडरसन सिल्वा से फाइट करने के लिए रेडी हैं। कमारू उस्मान वेल्टर वेट है, नेचुरल वेल्टर वेट है, और कॉनर मैग्रेगर वो लाइट वेट है, नहीं से नेचुरल लाइट वेट, और फेदर वेट में भी लड़ चुके हैं। मगर अभी एंडरसन सिल्वा तो मिडिल वेट है, जो वेल्टर वेट से ऊपर है। और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कॉनर मैग्रेगर और उनके मैनेजमेंट क्या सोच रहे हैं, क्या लॉजिक है उनका। और कमारू उस्मान के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं। चलो, कॉनर मैग्रेगर और एंडरसन सिल्वा के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग कंपेयर करेंगे कॉनर मैग्रेगर एंड कमारू उस्मान। तो पहले हम लोग द नाइजीरियन नाइटमेयर कमारू उस्मान के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, कमारू उस्मान इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। उनका रेसलिंग जो है, ग्रैपलिंग जो है, हाई लेवल का है। उनके ग्रैपलिंग और रेसलिंग के बारे में मुझे अंदाज़ा हो गया था जब कमारू उस्मान और टायरॉन वुडली का फाइट हुआ था। शायद से उनका चैंपियनशिप बाउट था जिसमें कमारू उस्मान चैंपियन बने वेल्टर वेट के लिए। और उसमें एक सेकेंड राउंड में आप देख सकते हैं, उन्होंने टायरॉन वुडली को एक ऐसा स्लैम किया, टेक डाउन नहीं था, ऐसा एक स्लैम किया जिससे कि टायरॉन वुडली का कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो गया था। उन्होंने एक जूडो क्लिंच में, रेसलिंग, क्लासिक रेसलिंग क्लिंच में, ग्रीको रोमन स्टाइल में क्लिंच किया था, और उन्होंने टायरॉन वुडली को ट्रिक किया और ऊपर से उठा के पटका।
ऐसा लग रहा था कि एक बच्चा एक तकिया उठा के बिस्तर पे जैसे पटकते ना वैसे ही। तो उस एक स्लैम से टायरॉन वुडली का कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो गया था और शायद से इसी से कमारू उस्मान जीत गए थे। और यही बात नहीं, फर्स्ट राउंड के स्टार्टिंग में ही उन्होंने टायरॉन वुडली को आराम से टेक डाउन कर दिया। आप ध्यान रखिए, टायरॉन वुडली इज़ ऑल्सो अ हाई क्लास रेसलर। तो कमारू उस्मान का रेसलिंग आप इसी से पता लगा सकते हैं और उनका स्टैंड अप गेम भी एक्सेलेंट है। कमारू उस्मान बेसिक्स पे स्टिक ऑन करते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा। उनका गार्ड हमेशा ही ऊपर रहता है, अच्छा पंचेस मारते हैं और अपने अपने ओपोनेंट को कॉन्स्टेंटली हंट करते हैं, उनके पीछे ही रहते हैं और पंचेस मारते हैं, किक्स मारते हैं, नेवर गिव अप एटीट्यूड है। तो कमारू उस्मान का जो निकनेम है नाइजीरियन नाइटमेयर एकदम सही सूट करता है। तो कॉनर मैग्रेगर को अगर उन्होंने कमारू उस्मान का फाइट ले लिया तो बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। और कमिंग टू दी सेकेंड एस्पेक्ट, कॉनर मैग्रेगर, आप जानते ही हैं कॉनर मैग्रेगर का जो स्टैंड अप गेम है, जो बॉक्सिंग है, स्पेशली जो बॉक्सिंग है और इवन किक्स भी एकदम वर्ल्ड क्लास है। और उनका बॉक्सिंग जो है हमने पहले भी देखा हुआ है, बहुत सारे ओपोनेंट्स को उन्होंने अपनी बॉक्सिंग से डिस्ट्रॉय किया है। और कॉनर मैग्रेगर ऐसे कैसे कर पाते हैं, उनका सीक्रेट है डिस्टेंस मैनेजमेंट, रेंज मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं। कॉनर मैग्रेगर इज़ ए मास्टर, इज़ ए किंग ऑफ डिस्टेंस मैनेजमेंट। डिस्टेंस मैनेजमेंट मतलब वो कॉन्स्टेंटली मेजर करते हैं कि उनके ओपोनेंट कितने दूरी पे हैं। तो उनको पता है कि उनके ओपोनेंट के जो पंचेस हैं लैंड होएंगे कि नहीं, और उसके हिसाब से वो काउंटर अटैक मार देते हैं। और ये जो पंचेस कॉनर मैग्रेगर मारते हैं, स्पेशली द लेफ्ट हैंड, वो उनके ओपोनेंट पे लग जाता है और एक दो पंचेस लगने के बाद ही उनके ओपोनेंट डाउन हो जाते हैं। और कॉन्स्टेंटली मेजर करते रहते हैं। उनका स्टैंस जो है, कॉनर मैग्रेगर का क्लासिक स्टैंस है कि जो दोनों पैर हैं वाइड एंगल रहते हैं और कॉन्स्टेंटली अपने हाथ को फैला के रखते हैं और मेजर करते रहते हैं। इसे कहते हैं डिस्टेंस मैनेजमेंट। ही इज़ अ किंग इन द एस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस मैनेजमेंट। और इसी से कॉनर मैग्रेगर ने अपनी प्रीवियस फाइट्स को कंट्रोल किया है। और रही दूसरी बात, कॉनर मैग्रेगर इज़ अ किंग ऑफ ड्रामेबाजी। तो उनको पता है, कॉनर मैग्रेगर को सही से पता है कि फाइट्स में कैसे हाइप लाए। देखिए, अगर आप हिस्ट्री ले लें, यूएफसी की हिस्ट्री में ले लें, यूएफसी पहले कैसे हुआ करती थी, दो लोग आते थे, रैंडम पीपल कमिंग एंड फाइटिंग। देखो, पहले तो इंटरेस्ट रहता है, मगर बाद में क्या होता है, आज टाइम पासेस ऑन, इंटरेस्ट घट जाता है। मगर तब जाके कॉनर मैग्रेगर सीन में आए और उन्होंने पूरे जो यूएफसी का सीन था उसको हाइप कर दिया। बहुत ही मनी फाइट्स लाए। अगर आप कॉनर मैग्रेगर वर्सेस नेट डियाज को ले ले, कॉनर मैग्रेगर वर्सेस खबीब को ले ले, विच इज़ अ हाईएस्ट पेपर व्यू, हाईएस्ट रिकॉर्ड कलेक्शंस ब्रेक किया था। तो कॉनर मैग्रेगर को पता है कि एक फाइट में हाइप कैसे लाना है, ड्रामा कैसे क्रिएट करना है ताकि लोगों को इंटरेस्ट लगे। तो इसीलिए सब लोग, कमारू उस्मान ले लो आप या फिर एंडरसन सिल्वा ले लो, सबको कॉनर मैग्रेगर के साथ एक फाइट के लिए बहुत इंटरेस्ट है। क्योंकि कॉनर मैग्रेगर मतलब हाइप, कॉनर मैग्रेगर मतलब एक्साइटमेंट, कॉनर मैग्रेगर मतलब मनी फ्लोस। तो वेट करना पड़ेगा कि कॉनर मैग्रेगर कमारू उस्मान के साथ लड़ेंगे या फिर मैस्वीडल के साथ लड़ेंगे या फिर एंडरसन सिल्वा के साथ लड़ेंगे। कुछ यूएफसी से ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है, मगर अगर कॉनर मैग्रेगर ने कमारू उस्मान के साथ फाइट चूज़ किया तो ये फाइट बहुत ही चैलेंजिंग होएंगी। क्योंकि दोनों के दोनों, स्पेशली कमारू उस्मान इज़ अ बिगर वर्शन, मेरे हिसाब से तो इज़ अ बिगर वर्शन, हेवियर वर्शन ऑफ खबीब। 6 फीट लंबे हैं और वेल्टर वेट हैं, नेचुरल वेल्टर वेट हैं। तो पता ऐसा हमको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कॉनर मैग्रेगर कैसे हैंडल कर पाएंगे कमारू उस्मान को। और let's wait for the fight, let's wait for the battle. See you again guys, keep supporting us.